हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैं हट जाती हूँ यहाँ पे, आपने देख ही लिया होगा, करें फिर 20 मार्क्स पूरे। हिंदी में कोई कमी मत निकालना, बड़े टाइम बाद लिखी है, लेकिन भावनाओं को समझना मेरी, कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैम, एग्जाम तो 80 मार्क्स का होता है, लेकिन आज 5-7 मिनट में मैं आप लोगों के 20 नंबर तो पूरे करवाने के वादा करती हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं पूरी की पूरी सिविक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से ही पेपर आएगा, जिसमें से ही आपका एग्जाम बनने वाला है। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स, और फीचर्स में आ जाते हैं मॉरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन, मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिवेंटिंग मेजॉरिटी टायरनी, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। तो ये आ जाते हैं। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की फॉर्म्स तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल, चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड वर्टिकल, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। देन आता है अकोमोडेशन, ऑफ कोर्स इन बेल्जियम में कैसे अकोमोडेशन किया गया, पूरा का पूरा सॉर्ट किया गया एथनिक स्ट्रगल को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजॉरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट जो कि श्रीलंका में हुआ था, जहां पे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, डोमिनियन डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पे उस कंसेप्ट की बात हो रही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर आप ये 4 कंसेप्ट बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो पावर शेयरिंग तो आपका पूरा हो गया। अब हम चलेंगे फेडरलिज्म की तरफ। फेडरलिज्म में क्या है? फेडरलिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके की फीचर्स। दूसरा, 3 टेस्ट टू फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म को जांचने पड़तालने के 3 स्टेप्स, जो कि कौन कौन से हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। और इन्हीं दोनों टॉपिक से बनता है एक सवाल, इज इंडिया अ फेडरल कंट्री? हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? दोनों ही सवालों में आपको 3 मेजर टेस्ट और कोई भी 2 से 3 फीचर्स लिखने होंगे। देन कंसेप्ट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वैसे तो जनरली इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आने लग गया है कि बताओ कौन सी स्टेट इसमें से कमिंग टुगेदर है या कौन सी होल्डिंग टुगेदर है, लेकिन आप इसका डिफरेंस भी ऑन अ सेफर साइड लर्न कर लेना। देन आता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि 1992 वाला कंसेप्ट। अब डिसेंट्रलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसके अंदर तीसरी लोकल लेवल को इन्वॉल्व किया गया था। साथ ही साथ इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत, सरपंच, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सारा पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लेवल पे भी, तो वो भी जरूर कर लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस आ सकता है 2 नंबर का, तो ये भी जरूर कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपको फेडरलिज्म में जीत हासिल करवा सकते हैं। तीसरा चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो बस एक एक करके तीनों चैप्टर को समझा देते हैं, तीनों टॉपिक्स को। जेंडर में आ जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी, या फिर फेमिनिज्म का कंसेप्ट। इन तीनों क्वेश्चन के 2-2 नंबर में आने के चांसेस हैं, ज्यादा हैवी इस चैप्टर से आने की उम्मीद नहीं की जा रही है। देन रिलीजन की बात करें तो क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकती है, हमारे यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोहिबिट करता है रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना। कम्युनलिज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गांधी जी की स्टेटमेंट दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। कास्ट में से 2 मेजर तो आपको पता ही है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। और एक और कि कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवेल करता है, या कास्ट इनइक्वालिटीज अभी भी वैनिश नहीं हुई है। ये सवाल भी कास्ट वाले टॉपिक से आ सकता है। तो बस इतने से टॉपिक्स करने और आपका पूरा चैप्टर एकदम खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ये सारी चीजें कवर होती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि चैलेंजेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, लीडर्स,
रिफॉर्म्स या फिर सजेशंस, और लास्ट पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन। अब देखिए, चैलेंजेस में ऐसा भी आ जाता है कि सिर्फ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करो, डायनेस्टिक सक्सेशन को एक्सप्लेन करो। तो पहली बात तो अगर 5 नंबर में इकलौता चैलेंज आ गया तो और वाला अगर उसमें आया होगा तो कोई वो अटेम्प्ट करना, नहीं तो हर एक चैलेंज को थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ लेना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा मैम, इसके आंसर्स का मिलेंगे? पहली बात तो आंसर्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, मेरे इन्हीं सारे चैप्टर्स की 1 शॉट की पीपीटी टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगी। उसके पीछे सारे पीवाईक्यूज लगे होते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे पॉलिटिकल पार्टीज की पीपीटी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आउटकम्स, लास्ट चैप्टर। देखो यार, आउटकम्स में अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इस चीज़ के लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरी पीपीटी डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। उस पीपीटी के पीछे मैंने 11 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लगाए हैं, 11 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड। पीपीटी के एंड में 1 शॉट की आउटकम्स की, जब आप ये लेक्चर देख रहे होगे इसकी पीपीटी आपको मिलेगी, साथ साथ मैं आउटकम्स की भी रीशेयर कर दूंगी। उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना, जैसे कि डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी ओवर नहीं होता, डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करती है, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पे बेस्ड है, ये इन्हांस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये कैसे क्वालिटी डिसीजन देती है, फीचर्स के बेसिस पे आ जाता है। अब वो फीचर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बस आइडेंटिफाई कर लेना कि हमें डेमोक्रेसी की बुराई लिखनी है या अच्छाई लिखनी है। सो दीज वर योर ऑल 5 चैप्टर्स। क्यों हो गए ना 20 नंबर पूरे? अगर आप मेरे कहने पे बस ये कंसेप्ट सिविक्स से कर लेते हो तो मैं कह रही हूँ यार, तुम्हारे मार्क्स आने ही आने हैं। सो कमेंट्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी प्री बोर्ड्स दिए हैं, आपको पता है इसमें से सवाल आए हैं कि नहीं आए हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड जितना हो सके यार, थैंक्स से बेटर 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और उन्हें बोलना आगे और 3 दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10वीं में पढ़ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं एसएसटी को याद करने की। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बुक पे आने वाली है, सो डोंट वरी, कमेंट में स्पैम मत करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।